So hello guys and welcome back to our channel. In the ACD series DS Encoding Advanced Concepts, आज हम बात करने वाले हैं very important topic implementational details of our segment trees. This is going to be a real hidden gem for you because through the end of this video I am going to give you such tricks and a complete template code जिसको आप copy paste करके किसी भी segment tree के क्वेश्चन को जस्ट एक स्विच करके, believe me, सम की जगह मैक्स कर दो, मैक्स की जगह मिन कर दो, सो एक स्विच करके कंप्लीट टेम्पलेट कोड आपका रेडी हो जाएगा. दिस इज द कोड विच आई यूज माई सेल्फ एवरीवेयर. सो मूविंग टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेगमेंट ट्री. दिस इज अ मेन आइडिया. वी स्टोर द सेगमेंट ट्री एज एन अरे ऑफ 2n एलिमेंट्स. सो ये जो इंटायर ट्री डेटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. इसको स्टोर कैसे करेंगे हम इन आवर कोड? As an array of 2n elements. What is n? N is the length of my array. Now look at this. Obviously this n is a power of 2. ये हमने पहले भी, because जब भी हम इसे implement करेंगे, अगर ये power of 2 में नहीं है, so हम उसमें elements को append कर देंगे. कौन से elements को? Those are identities of my monoid. Look at this. This is my segment tree. अब इस segment tree में total कितने nodes अगर आपको निकालने को पूछे? So see, these are my leaf nodes. And as said earlier, these leaf nodes represent nothing but my array elements. So ये सारे मेरे array के elements ही हैं. So these are n many nodes. In total these are n nodes. These are my internal nodes. और जैसे जैसे हम लेवल एक एक करके लेवल ऊपर जाते जाते हैं, नंबर ऑफ नोड्स एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं. तो इस लेवल पे अगर n नोड्स हैं, तो इस लेवल पे n/2 नोड्स हैं. Why? Because see, this node is kind of like representing these two nodes. तो इन दो नोड के लिए एक सिंगल नोड आ गया. सिमिलरली दिस लेवल वुड बी हैविंग n/4 नोड्स एंड दिस लेवल वुड बी हैविंग n/8 नोड्स. ऐसे करते करते नोड्स की वैल्यूज हाफ होते जा रही हैं एंड देयर आर log 2 and many levels. अगर इन सब का सम करें, दीज इंटरनल नोड्स का सम, तो बहुत ही इजीली आप इसको सम कर सकते हो यूजिंग अ GP सीरीज एंड इट वुड टर्न आउट टू बी n-1 नोड्स. सो n nodes in the leaves and n-1 internal nodes. So total there are 2n-1 nodes in my complete segment tree. इस पूरे ट्री में 2n-1 नोड्स हैं. तो हमने क्या किया, इस पूरे ट्री को एक अरे में रिप्रेजेंट कर दिया और अरे की लेंथ क्या है? 2n. तो ध्यान देना, 2n-1 नोड्स इन द सेगमेंट ट्री एंड अरे की लेंथ है 2n, वेयर ऑब्वियसली n इज अ पावर ऑफ 2. सो अरे की लेंथ होगी हमारी 2n. फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 8 है, सो देर आर 15 nodes which I require. So मेरी array की लेंथ क्या हो जाएगी? 16. Since one node is vacant, एक नोड मेरी array में 2n elements हैं and 2n-1 nodes ही required हैं. So one space is vacant. I leave that vacant space as my 0th index. 0th index वाले को मैं just छोड़ दूंगा. I'll start filling up my tree from my first index all the way up till 15th index. तो यहाँ से यहाँ तक मेरे 2n-1 नोड्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे. अब फिलिंग कैसे करनी है? तो फिलिंग इज डन लेवल बाय लेवल, लेफ्ट टू राइट. तो यहां से हम चालू करेंगे. सबसे पहले लेवल नंबर 1 के नोड्स को भरेंगे, फिर लेवल 2 के नोड्स में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर लेवल 3 के नोड्स में जाएंगे, एट द एंड लेवल 4 के नोड्स में जाएंगे. सो अगर आप देखोगे ये 39 जो है वो सबसे पहले आएगा. देन उसके बाद 22 एंड 17 भराएंगे मेरे अरे में. उसके बाद 13, 9, 9 एंड 8. And all these from the 8th index to the 15th index, all these represents my initial array elements. Now, because of this peculiar way of representing my binary tree as an array, there is a very important property जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. Look at this. कोई नोड है, उस नोड का array में इंडेक्स, so let's say pick up this node which is 17. इस नोड का array में इंडेक्स क्या है? 3. So this is what my array at 3 represents. Array at 3 which is this 17 represents this node. So अगर कोई node का index k है, this is my node which is array at k. So उस node का array में index क्या है? k. Then उसके दोनों children, there would be a left child and a right child. If it is not a leaf, right? So those children would have indices 2k and 2k plus 1 in the array. For example, this is my 17th node, right? Node with a value 17. उसका array में index क्या है? 3. Therefore, इसके दोनों children, which is this 9 and this 8, उनका indices क्या हो जाएगा?
2 into 3 which is 6 and 2 into 3 plus 1 which is 7. So 6th and 7th indices पर अरे के मेरे इस 17 के दोनों चिल्ड्रन इन दोनों इंडाइसेस पे होंगे. फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस 13. ये 13 मेरा यहाँ पर है एट द 4th इंडेक्स. करेक्ट, 4th इंडेक्स पे 13 है तो उसके चिल्ड्रन कौन से इंडेक्स पे होंगे? 8th and 9th. And all the children, these two children or these two children, they are consecutive. Because मैं fill कैसे करता हूँ? लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में करता हूँ. सो चिल्ड्रन आपस में consecutively filled होते हैं. Therefore अगर लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स 2k है सो राइट चाइल्ड का इंडेक्स 2k plus 1 ही होगा. एक अनदर एग्जाम्पल, इस 88 का एग्जाम्पल लेते हैं. दिस 8 इज अरे ऑफ 7. सो इसके चिल्ड्रन का इंडेक्सेस क्या हो जाएगा? 7 to the 14. So this 2 is first child and this 6 is the second child. Fine. So ये प्रॉपर्टी याद रखना बिकॉज कोड करते समय ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. अगर नोड का इंडेक्स में अरे k है, अरे में इंडेक्स k है, सो उसके लेफ्ट चाइल्ड का अरे में इंडेक्स 2k होगा एंड राइट चाइल्ड का अरे में इंडेक्स 2k plus 1 होगा. Now we'll go and create a template code which is going to work everywhere. Now this is independent of our query type. So एक ऐसा टेम्पलेट कोड बनाएंगे जो कि सिर्फ एक जगह, अगर यहाँ सम लिखा होगा सो उसको बस आप मैक्स में चेंज कर दो. जस्ट चेंज वंस एंड आपका कंप्लीट कोड चेंज हो जाएगा. तो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट मैजिक टेम्पलेट कोड. उस कोड को समझने से पहले देयर आर 2 सिंपलर वर्जन्स ऑफ द कोड, राइट? उन पहले 2 सिंपलर वर्जन्स को हम समझते हैं, उसके बाद विल गो टू आवर कोड. व्हाट इज दैट सिंपलर वर्जन्स? In order to implement a range query, we could do it in 2 ways. There is one bottom up or iterative approach and there is a top down or recursive approach. Mind you, we are going to use the top down or recursive approach, but still in a better way. हम ये वाला कोड भी नहीं यूज करने वाले हैं and neither this code. We are going to use an upgraded version of this code, right? But still you need to understand these 2 codes because अगर आप ये 2 कोड समझोगे तो उस कोड को समझने में बहुत आसानी होने वाली है. लेट्स लुक एट द बॉटम अप और द आइटरेटिव कोड. ये कोड कोड में हमें सबसे पहले क्या गिवन है? एक सम फंक्शन बनाएंगे. उस सम फंक्शन में a to b हमें रेंज गिवन है. नाउ दिस सम फंक्शन इज नॉट रिकर्सिव, सो ये एक बार बस एक सम को बनाएगा. दिस सम वेरिएबल s रिप्रेजेंट्स द नेट सम और उसको रिटर्न कर देगा. और उसको सम को कैसे बिल्ड करेगा? आइटरेटिवली. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझने में आसानी होगी. a to b is our range. फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 8 है, आपको अरे a गिवन है, a की वैल्यू 1 है एंड b की वैल्यू 7 है. सो दिस इज आवर रेंज जिसका हमें सम फाइंड करना है. इस अरे का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम सेगमेंट ट्री बनाए सो इट वुड लुक लाइक दिस. सो दीज आर माई अरे नोड्स विच आर माई लीफ नोड्स और देन आई हैव बिल्ड माई इंटरनल नोड्स बाय समिंग ऑफ द लीफ नोड्स. सो इन दोनों का सम 5, 6, 5, 9, दोनों का सम करेंगे वी वुड गेट 14 एंड इन दोनों का सम करेंगे वी वुड गेट 25. इस ट्री को हम कोड में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? लाइक दिस. So this is my next array which is my tree array. This is my A array which is this is my tree array. Tree array का indexing 0 से लेकर 15 तक जाएगी because its length is twice the length of A. Tree array में मैंने सारे नोड्स को फिल कर लिया है इन लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऑर्डर. तो ट्री array में मेरे जो array के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे फ्रॉम द array index 8 to array index 15. So मैंने सबसे पहले क्या किया? ए बी जो कि मेरे ए के इंडिसेस है, सो दीज आर ए इंडाइसेस, इनको मैंने मेरे ट्री के इंडाइसेस में चेंज कर दिया. तो मैंने ए में भी प्लस एन कर दिया, बी में भी प्लस एन कर दिया. सो A1 + 8 दैट बिकम्स 9. तो अब मेरा ए यहाँ आ गया है और मेरा बी जो कि 7 था उसमें मैंने +8 कर दिया, तो बी बिकम्स दिस. सो दिस इज माई ए राइट नाउ एंड दिस इज माई बी राइट नाउ. ये मैंने क्यों किया? दिस इज सिंपली बिकॉज जो ए और बी मुझे गिवन थे इन द फंक्शन दोज वर इंडिसेस इन माई ओरिजिनल ए अरे, तो बट मुझे मेरे इंडिसेस इन माई ट्री अरे चाहिए थी. सो एक्चुअली में आप देखोगे सो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ n-1 नोड्स. So these are n-1 nodes and this vacant node 0 is a vacant node. So n-1 nodes plus 1 node, total n nodes का एक shift आएगा. So there is a shift of total n nodes. So ये जो 2 है ये element gets shifted from the original A array to the tree array. It gets shifted by amount of n because
बीच में एक वेकेंट नोड आ जाएगा और ये सारे n-1 नोड्स मेरे बीच में आ जाएंगे। सो आई गॉट अ शिफ्ट ऑफ n नोड्स, इसलिए मैंने सबसे पहले a और b में n प्लस कर दिया। अब मैंने सम को s से इनिशियलाइज कर दिया एंड नाउ व्हाइल a इज लेस इक्वल्स b, नाउ इट्स काइंड ऑफ लाइक टू पॉइंटर्स यू आर हैविंग a और b। सो करेंटली मैं अभी कहाँ हूँ इन माई ट्री, इफ यू लुक मैं इस पॉइंट पे हूँ, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रेंज की वैल्यूज को लेते जाऊंगा बट इन अ वेरी पेक्यूलियर वे। अगर मैं ऑड साइड में हूं, लुक एट दिस, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये पेयर्ड अप है, ये पेयर्ड अप है, ये पेयर्ड अप है, बट जो a है विच इज दिस 3, दिस इज नॉट पेयर्ड अप इन द रेंज a टू b। इसका पेयरिंग तो ये 2 बनाता है ना, इस 3 का पेयर ये 2 है, ये दोनों पेयर मिलके 5 बनाते हैं। सो दिस 3 इज अलोन एट द प्रेजेंट, ये 3 अभी अलोन है, बट दिस 4 हैज अ पेयर 5 इनसाइड माई रेंज a टू b। सो अगर कोई नोड अलोन है इन माई रेंज, सो मैं उसको सब में अभी काउंट कर लूंगा। अगर कोई पेयर्ड अप है, फॉर एग्जाम्पल दिस 4, इसका पेयर 5 प्रेजेंट है, तो मैं इस नोड को अभी काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं ऊपर आगे आने लेवल्स में इसकी वैल्यू को सम अप कर दूंगा। क्लियर? तो वो चीज हम कैसे निकालेंगे, कोई नोड पेयर्ड अप है या अलोन है, यूजिंग दिस। अगर उस नोड का इंडेक्स मॉड्यूलो 2 ऑड है, सो इट मींस कि इसका इंडेक्स अगर ऑड है इट मींस वो अलोन नोड है। इसका इंडेक्स अगर इवन है इट मींस उसका एक पेयर मेरे रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो इसकी वैल्यू को अभी मैं सम नहीं करूंगा, मैं इसकी वैल्यू को अभी सम कर लूंगा। So if my a modulo 2 is odd, what I need to do, s plus equals to 3 a plus plus, a की वैल्यू को भी मैं प्लस कर दूंगा। Then if b modulo 2 is equals to 0, then s plus equals to 3 b minus minus, और b की वैल्यू को मैं माइनस कर लूंगा। तो इस साइड देखने के लिए मुझे ऑड चेक करना पड़ेगा, इस साइड देखने के लिए मुझे इवन चेक करना पड़ेगा। तो करेंटली मेरा a की वैल्यू ऑड है, b की वैल्यू अभी क्या है, इवन। सो ये वाली वैल्यू अभी ऐड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अभी फिलहाल ऐड नहीं होगी। a की वैल्यू मैंने प्लस प्लस कर दी तो a यहां आ गया और b यहां आ गया। देन मैं क्या करूंगा, a डिवाइड बाई 2 b डिवाइड बाई 2, दिस इज स्विचिंग ऑफ लेवल्स, सो अ लेवल अप। तो करेंटली अब मेरा a इस लेवल में थे, a और b मेरे इस लेवल में थे, अब मैं डिवाइड बाई 2 करने से वो दोनों इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली मेरे ट्री में अगर इंडेक्स, ध्यान रखना a and b आर ट्री इंडिसेस, a and b रिप्रेजेंट्स ट्री इंडेक्स, मेरे ट्री में नोड्स की वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है। तो a बाई 2 और b बाई 2 करने पे ये दोनों अब नेक्स्ट अप ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे। सो a की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, दिस वुड बी माई a एंड दिस वुड बी माई b। सो दिस इज माई a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 14 डिवाइड बाई 2 विच इज 7, यहाँ मेरी b की वैल्यू आ जाएगी। सो a और b मेरे चेंज हो गए। दिस इज माई करंट रेंज नाउ 6 to 9। अब इस a में इट इज अगेन मैं ऑड इवन चेक करूंगा। सो इसकी वैल्यू, दिस इज माई रेंज 6 5 9, इसकी वैल्यू अभी करेंटली अलोन है, सो मैं उसे ऐड कर लूंगा। 9 की वैल्यू अभी करेंटली पेयर्ड अप है विद 5, सो मैं इस रेंज से 9 को अभी पिकअप कर लूंगा और b को अभी छोड़ दूंगा। अगेन a प्लस प्लस करूंगा, b माइनस माइनस करूंगा और a डिवाइड बाई 2 b डिवाइड बाई 2। सो आई वुड मूव टू दिस लेवल। इस लेवल पे जाने पे मेरे a और b दोनों इंडिसेस इस पॉइंट पर आ जाएंगे। सो मेरा a भी यहाँ आ गया, b भी यहाँ आ गया। फाइन। सो अब a और b यहाँ आ गए। अब a की वैल्यू ऑड है एंड b की वैल्यू इवन है, सो मैं क्या करूंगा, इस 14th नोड को ले लूंगा। तो बेसिकली एट फाइनली अगर आप देखोगे तो मैंने कौन कौन सी वैल्यूज ली, मैंने 3 यहाँ से पिक किया, 6 यहाँ से पिक किया और 14 यहाँ से पिक किया। और दिस इज प्रिसाइजली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इंटायर रेंज a टू b। मेरी इंटायर रेंज को अगर मुझे पिक करना है, सो इस 3 को यहाँ से लेना पड़ेगा बिकॉज वो अलोन है। इस 6 को ले लूंगा, दिस रिप्रेजेंट्स दीज 2 नोड्स, और इस 14 को ले लूंगा विच रिप्रेजेंट्स दीज 4 नोड्स। सो मैंने मेरी के वाली रेंज को लॉग के मैनी नोड्स में तोड़ के मैंने सिर्फ उनका सम को ले लिया। और इसका अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये लूप, दिस लूप इज बिग ऑफ 1 लूप, और वो लूप कितने बार चल रहा है, सो सी हर बार मेरे जो इंडिसेस हैं नोड्स के वो मेरे एक एक लेवल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ लेवल्स, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ लेवल, log n many levels are there, so the time complexity of this function is big O of log n।
Fine, this is the iterative version of our code. There is one more recursive version which is called top down version. इसे bottom up version क्यों कहते हैं? बिकॉज हमने लीफ नोड से चालू किया था और लीफ नोड से हम हमारे इंडिसेस को ऊपर जा रहे थे और एक एक करके वैल्यूज को चूज कर रहे थे. अब हम ऊपर से चालू करेंगे. विल स्टार्ट एट द रूट एंड देन ट्राई टू सी कि कौन कौन से नोड्स को लेना चाहिए, कौन से नोड्स को नहीं लेना चाहिए. सो लुक एट द फंक्शन. फंक्शन इज अगेन सम इंट a b k x y. अब ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैरामीटर. पहले पैरामीटर को समझते हैं, उसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है उसे समझेंगे. Look at this a and b. A and b parameter represents the range in my original a array. So मेरी a array में मेरा range क्या है जिसका मुझे sum find करना है? It represents that. K represents the nodes array index. Which array? This is my tree array. So मैं at present tree के किस node पर हूँ और उसका array में index क्या है, tree array में index क्या है, वो K represent करता है. Now we have already seen कि node का हर every node in my tree represents a range. For example, look at this node. This node represents the entire range from this to this. This node represents this range. So इन चारों values का sum मेरा ये node represent करता है. Similarly, this node represents these two values sum. So हर node in my segment tree represents a range of values in my array. So these range x and y represents those ranges. तो मैं अभी kth ट्री के नोड पर हूँ एंड दैट kth नोड इज रिप्रेजेंटिंग माय रेंज x to y इन माय ओरिजिनल अरे. फाइन. सो अगर मुझे लेट्स से सम ऑफ a to b करना है, अगर दिस इज माय रेंज क्वेरी राइट, सो सम ऑफ a to b करना है, सो मैं उसे फंक्शन में कैसे ट्रांसलेट करूंगा? आई नीड टू राइट सम f विच इज माय फंक्शन a to b को मैं एज इट इज पास कर दूंगा. दिस रिप्रेजेंट्स की मेरे ओरिजिनल अरे में किस रेंज का मुझे सम चाहिए. देन आई विल पास अ 1. व्हाट इज 1? 1 इज नोड एट अरे 1. सो ट्री के फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा कौन होता है? रूट. सो बिकॉज ये एक टॉप डाउन वर्जन है, तो विल स्टार्ट एट द रूट. सो हम रूट का ट्री इंडेक्स दे देंगे यहाँ पर एंड रूट रिप्रेजेंट्स द इंटायर अरे. सो इंटायर अरे की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से n-1. सो दिस इज द रेंज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट नोड 0 to n-1. So I hope ये पैरामीटर्स क्लियर हो गए. नाउ अब फंक्शन कैसे रिकर्सिवली कॉल होगा इसको समझने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस केसेस दैट माइट अकर. एक नोड है, दिस इज माय ट्री नोड. दिस ट्री नोड रिप्रेजेंट्स एन अरे रेंज. सो वो एक अरे के रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज शोन इन द रेड. नाउ लेट्स से दिस इज माय ए, दिस इज माय रेंज क्वेरी. सो इस रेंज पर मुझे क्वेरी करनी है. दैट रेंज क्वेरी कैन कम आउटसाइड माई रेंज. सो वो दोनों आप डिफरेंट वेज में इंटरसेक्ट कर सकते हैं राइट. सो इफ दैट रेंज, इफ दिस ब्लू रेंज, सो दिस इज माई ए एंड बी. सो दिस रिप्रेजेंट्स द रेंज जिसका मुझे सम फाइंड करना है एंड दिस इज माई kth ट्री इंडेक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है x to y रेंज इन माई अरे. सो अगर मेरा a to b वाला जो रेंज है वो मेरे x to y वाले रेंज के कंप्लीटली बाहर है. सो इफ देयर इज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सो दिस इज माय ट्री विच रिप्रेजेंट्स द नोड्स रेंज फ्रॉम x to y एंड लेट्स से जो मेरा a to b वाला रेंज है वो मेरे कंप्लीटली आउटसाइड है. सो दिस इज माय a to b रेंज और दिस इज माय a to b रेंज. तो अगर मेरे a to b रेंज x to y रेंज के कंप्लीटली बाहर है, सो आई कैन जस्ट रिटर्न अ 0 बिकॉज ये वाला नोड स्टोर करता है वैल्यूज इन सारे नोड्स की. बट इन सारे नोड्स का सम तो मुझे चाहिए ही नहीं बिकॉज जिन नोड्स का सम मुझे चाहिए वो तो मेरे इस रेंज से बाहर है. सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली रिटर्न. इसके और अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है. आई कैन जस्ट डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम दिस नोड. सेकेंड इज जब हमारा a to b वाला रेंज इंटरसेक्ट्स विद द x to y वाला रेंज. सो अब ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? आई वुड देन go deeper in the tree. So मैं इसके और children nodes पे जाऊंगा and then I'll recursively call the function. So look at here. अगर b is less than x और a is greater than y, b less than x है मतलब this situation, a greater than y है मतलब this situation. So इन दोनों ही situation में मैं directly 0 रिटर्न कर दूंगा बिकॉज ये वाला जो नोड है
ये उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जिसका मुझे सम चाहिए ही नहीं, सो आई विल जस्ट रिटर्न अ 0। अभी सेकेंड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ a इज लेस इक्वल्स x एंड y इज लेस इक्वल्स b, मीनिंग जो मेरा a टू b वाला रेंज है वो इट्स लाइक समथिंग दिस। सो मेरे a टू b रेंज xy रेंज कम्स कंप्लीटली इनसाइड द a टू b रेंज। सो ये नोड क्या वैल्यू स्टोर करता है, ऑल द सम ऑफ दीज वैल्यूज, ये इन सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर करता है और वो सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए इन माई ए टू बी रेंज। सो आई कैन गेट डायरेक्टली फ्रॉम दिस नोड, मैं और अंदर नहीं जाऊंगा, इस नोड से ही डायरेक्टली उस रेंज को ले लूंगा। सो इफ ए इज लेस इक्वल्स एक्स एंड वाई इज लेस इक्वल्स बी, आई विल रिटर्न ट्री एट के। ट्री एट के मतलब क्या है, द वैल्यू स्टोर्ड इन द ट्री एट द kth इंडेक्स, बिकॉज इस नोड का ट्री में इंडेक्स क्या था, k। अगर ये वाली सिचुएशन भी नहीं है और ये वाली सिचुएशन भी नहीं है, इफ द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, सो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट इस के ट्री से मुझे कोई कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है, आई गो टू इट्स चिल्ड्रन। सो मैं इस के ट्री को आधा आधा बांट दूंगा, उसके चिल्ड्रन में जाऊंगा। सो डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई टू सम ए टू बी। सी नाउ आई एम डूइंग द रिकर्सिव कॉल्स, मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगा सम फंक्शन को। ए टू बी इज रेंज, सो ए टू बी जिसका मुझे सम फाइंड करना था वो तो फिक्स ही रहेगा। अगर मेरे नोड का इंडेक्स k है तो मेरे लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2k, मेरे राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1। ये वाली प्रॉपर्टी हमने देख रखी है। इफ k रिप्रेजेंट्स द रेंज x टू y, देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड विच रिप्रेजेंट्स इट्स लेफ्ट रेंज। सो मैं क्या करूंगा, x टू y वाली रेंज को आधे में बांट दूंगा। तो x टू y वाली रेंज को आधे में बांट दिया, दिस इज x प्लस वाई बाई टू विच इज माई d। तो लेफ्ट वाला जो रेंज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माई लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट वाला राइट चाइल्ड। सो x टू d विच इज माई x प्लस वाई बाई टू मिड पॉइंट, x टू d वाला रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय माई लेफ्ट चाइल्ड एट द 2kth इंडेक्स एंड d plus 1 to y वाला रेंज is represented by my right child which is at the 2k plus 1th index। so मैंने रिकर्सिवली दोनों चाइल्ड को कॉल किया। अब वो दोनों चाइल्ड अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस मुझे देंगे। सो लेफ्ट चाइल्ड बोलेगा कि दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंटायर रेंज ए टू बी, राइट चाइल्ड बोलेगा दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंटायर रेंज ए टू बी। मैं दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को लूंगा और उसको सम कर दूंगा एंड देन आई विल रिटर्न दिस एज माई फाइनल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो मेरा सम फंक्शन यहां से रिटर्न कर जाएगा। अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सो दिस इज माई अरे, लेट्स से दिस इज माई अरे, एन की वैल्यू मुझे 16 गिवन है। सो मुझे फाइंड करना है 5 to 13 रेंज का सम। सो दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, ए इज 5, बी इज 13 और मुझे इस ए टू बी रेंज का सम फाइंड करना है। नाउ अगर आप समझ पा रहे हो इस ए टू बी रेंज को, सो दिस 7 इज अलोन इन माई अरे and this 2 is paired up with this 6। iterative version में मैं आई एम गोइंग टू द iterative version। iterative version में मैंने क्या किया था, चूंकि 7 paired up है इसे यहीं से उठा लेंगे। this 2 in my range is not is paired up with 6, right? so इसे अभी नहीं उठाएंगे। go to the next level। next level में this is my range 8 से लेकर 8 तक। अगेन इस रेंज में 8 अलोन है बिकॉज इसका पेयरिंग तो 9 के साथ है, बट दिस 8 इज ऑल्सो अलोन, इसकी पेयरिंग भी 5 के साथ है। तो मैं इस बार इस 8 को भी उठा लूंगा, इस 8 को भी उठा लूंगा। देन अगेन गो टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में 20 है जो कि अलोन है इन माई रेंज, सो मैं उसे उठा लूंगा। सो फाइनल ब्रेकअप अगर आप इस ए टू बी रेंज का देखोगे, सो दिस इंटायर रेंज गेट्स ब्रोकन डाउन टू दिस 7, 8, 20 एंड 8, दीज 4 नोड्स ऑफ माई सेगमेंट ट्री। अब इन 4 नोड्स को मुझे सेलेक्टिवली बिल्ड अप करना है। तो हाउ एम आई गोना सेलेक्ट दोज नोड्स? आई विल बी स्टार्टिंग एट द रूट बिकॉज मेरा रिकर्सिव फंक्शन रूट से स्टार्ट करता है। सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो मैं kth, तो दिस इज माई kth, k इज इक्वल टू 1। तो मुझे असल में क्या फाइंड करना है, सम क्वेरी ऑफ 5 to 13। तो मैं उसको फाइंड करने के लिए आई विल गो टू द सम फंक्शन एंड आई विल पास 5 to 13। 5 to 13 यानी a and b को एज इट इज पास कर दूंगा। आई विल पास अ 1, दिस रिप्रेजेंट्स माई kth इंडेक्स। सो रूट का इंडेक्स मेरे ट्री में क्या होता है, k, बिकॉज जब हम इस पूरे बाइनरी ट्री को एज एन अरे रिप्रेजेंट करते हैं, सो इफ यू रिमेंबर दोज अरे में 0th इंडेक्स को हम वेकेंट छोड़ देते हैं एंड फर्स्ट इंडेक्स पे हम हमारा रूट रखते हैं। तो उस रूट का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 रिप्रेजेंट्स रेंज 0 to 15 विच इज यहां से लेकर यहां तक।
पूरी रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय माई रूट पॉइंट। सो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल कॉल सी दिस इज x to y, this is the entire range represented by my node, by my 72 node, and this is my a to b. Since वो ना तो completely बाहर है ना तो completely अंदर है, I cannot do anything at this moment. So मैं recursively मेरे left child को कॉल करूंगा और मेरे right child को कॉल करूंगा। Okay, so I have made the complete recursive tree. So हम start कर रहे हैं with the node at index number 1, which is my root node. ये अपने दोनों children को कॉल करेगा, so it will call 39 and 33. इसके अगर ट्री में इंडेक्स 1 है, so इसके चाइल्ड का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 into 1 and 2 into 1 plus 1. So it will call 15, 5 and 13, which is my A and B, and the index of the tree is 2. Now 2 represents the range from 0 to 7 because k is equals to 1 represented the entire array range from 0 to 15. So उसका आधा, see this node is representing array range from here to here, right? ये सारे नोड्स को ये वाला नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 0 से 7 वाला इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय माय लेफ्ट नोड एंड 8 to 15 विच इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये सारे नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय माय दिस इंडेक्स विच इज एट द ट्री इंडेक्स 3. सो 1 2 into 1 and 2 into 1 plus 1, k 2k 2k plus 1. नाउ लुक एट दिस नोड। ये भी नोड अब क्या करेगा, रिकर्सिवली मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को कॉल करेगा। लेफ्ट चाइल्ड अगेन इंडेक्स निकालेंगे से इसका इंडेक्स 2 है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 into 2 विच इज 4 एंड इसका इंडेक्स हो जाएगा 5. रेंजेस भी बढ़ जाएंगी। सो ये वाला जो नोड है दिस रिप्रेजेंट्स 0 to 3 एंड ये वाला जो नोड है दिस रिप्रेजेंट्स 4 to 7. बट लुक एट दिस, ये वाला जो नोड है दिस 22 नोड, दिस रिप्रेजेंट्स दीज नोड्स. सो मेरी x to y वाली रेंज ये है, दिस इज माई x to y फ्रॉम 0 to 3. बट मेरी a to b रेंज तो ये है. सो x to y और a to b आर डिसजॉइंट, दोनों अलग अलग हैं. ये नोड्स का मुझे कुछ करना ही नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज टू मी. सो 22 से मैं डायरेक्टली रिटर्न कर जाऊंगा. दिस रिटर्न्स एक्चुअली अ 0, यहां से मैं डायरेक्ट 0 रिटर्न कर दूंगा. आई वुड गो टू दिस 17 वाला नोड. 17 वाला नोड represents the nodes from this to this. Again, that is intersecting my A to B वाला range. So मैं again उसके दोनों चिल्ड्रन में जाऊंगा, 9 पे जाऊंगा, 8 पे जाऊंगा. 9 वाला represents 2 and 7, but मेरी A to B range तो ये है. So 9 again नीचे रिकर्सिवली जाएगा अपने दोनों चिल्ड्रन पे. जब हम 2 पे पहुंचेंगे, so 2 तो मेरे A to B वाले रेंज के आउट है. So this will return a 0. ये वाला नोड चूंकि मेरे A to B रेंज के कंप्लीटली अंदर है, ये वाला नोड कंप्लीट अपनी वैल्यू को रिटर्न कर देगा. तो दिस रिटर्न्स अ 0, दिस रिटर्न्स अ 7. सो 9 एज अ होल रिटर्न्स अ 7 टू दिस नोड. तो यहां से जो मैंने रिकर्सिव कॉल करी, लेफ्ट साइड से उसको 7 मिला. जब हम राइट साइड में जाएंगे, तो राइट साइड में उसने 8 को कॉल किया. अब ध्यान देना, 8 रिप्रेजेंट्स दीज टू नोड्स. 8 की रिप्रेजेंटिंग रेंज ये है एंड A to B मेरा ये है. सो x to y जो A की रिप्रेजेंटिंग रेंज है वो मेरे कंप्लीट A to B के अंदर आ रही है. तो ये वाला नोड जो है वो कंप्लीट अपनी वैल्यू को अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा. सो यहाँ से मुझे कंप्लीट 8 रिटर्न मिलेगा. एंड चूंकि मुझे 7 यहाँ से रिटर्न मिला है, 8 यहाँ से मिला है, सो दिस नोड विल रिटर्न अ 15 टू इट्स पेरेंट. तो बेसिकली ये वाला जो नोड है 17, ये 39 को 15 रिटर्न करके देगा. नाउ 39 को लेफ्ट साइड से 0 मिला, राइट साइड से 15 मिला. सो 39 विल रिटर्न अ 15 टू इट्स पेरेंट. तो रूट को लेफ्ट साइड के रिकर्सिव कॉल से ओवरऑल 15 मिला. इन अ वेरी सिमिलर वे राइट साइड के भी रिकर्सिव कॉल्स होंगे. राइट साइड के भी इंडिसेस कैसे निकालना है, नाउ अगर आप समझ गए होगे, राइट. kth मेरी अगर नोड की इंडेक्स है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स 2k हो जाएगी, राइट साइड की इंडेक्स 2k plus 1 हो जाएगी. और वो दोनों जो रिटर्न करेंगे मैं दोनों को सम अप करूंगा और मैं अपने पेरेंट को रिटर्न कर दूंगा. सो ये भी आगे कुछ रिकर्सिव कॉल्स करेंगे. तो दिस 72 गोज टू दिस 33, ये 20 में जाएगा, 13 में जाएगा, 13 8 में जाएगा और 8 चूंकि कंप्लीट नोड को रिप्रेजेंट करता है तो ये अपना 8 रिटर्न कर देगा. 20 भी कंप्लीट नोड को रिप्रेजेंट करता है तो 20 भी कंप्लीट रिटर्न कर देगा. तो यहाँ से 8 ने रिटर्न किया, 20 ने रिटर्न किया, 13 विल रिटर्न दिस
एंड 20 + 8 33, वहाँ से 28 रिटर्न कर देगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो 28 रिटर्न यहाँ से करेगा। एंड दिस फाइनल सम जिसको आपने कॉल किया था इन ऑर्डर टू फाइंड दिस क्वेरी, ये यहाँ पर कंप्लीट 28 + 15, यहाँ से इसको 28 मिला, सो इट विल रिटर्न 30 एंड 43। सो दिस वे हमारी रेंज क्वेरी का जो आंसर हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय रिकर्सिव कॉल्स आर डूइंग। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो रेंज है, जिस रेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ द kth नोड, वो बाहर है या अंदर है। अगर बाहर है तो 0 रिटर्न करो, कंप्लीटली अंदर है तो पूरा पूरा नोड रिटर्न कर दो। अदरवाइज रिकर्सिवली कॉल योर लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, वो दोनों जो रिटर्न करेंगे उसको सम अप करो एंड देन यू रिटर्न द फाइनल वैल्यू टू योर पेरेंट। करेक्ट? We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA encoding journey. Do hit the subscribe and the like button and see you again.